मत बनो उल्लू में। भारत सच में इनक्रेडिबल है, अतुल्य। भारत की ये एक अलग ही महिमा है। भारत में हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो कई बार स्कूलों में वो प्रार्थना करता है कि माँ सरस्वती उस पर हमेशा अपना आशीर्वाद दे और उसे ज्ञान मिले। हर बच्चा ज्ञान को लेके जब जिंदगी को जीना शुरू करता है तो फिर दिवाली नवरात्रि में वो देवियों की पूजा करते ही रहता है। अब ये जो तीनों देवियां हैं, सरस्वती, उसके बाद दुर्गा और उसके बाद लक्ष्मी, ये तीनों का नेचर मनी मैनेजमेंट में कैसे आता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड। नॉलेज और ज्ञान में भी एक अंतर है। ज्ञान बहुत डीप रूटेड है। कहते हैं कि नॉलेज हर कहीं मिल सकता है, आप बुक्स में पढ़ सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, पर ज्ञान आपको अंदर से आता है। ज्ञान बहुत डीप रूटेड हमारे अंदर ही छुपा होता है। सरस्वती इसी का प्रतीक है। अब आप सोच के देखिए, जिंदगी में कौन से ऐसे ज्ञान हैं जो हमें पता तो होते हैं पर हम आंख मूंद लेते हैं कि इन ज्ञान के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे जिंदगी है वैसे डेथ भी तो होने वाली है। डेथ, डिजीज, कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाए, तो ये ज्ञान सबको है कि एक ना एक दिन पत्ता तो सबका कट होने वाला है। पर इस ज्ञान को हम अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है मुझे थोड़ी ना कुछ होने वाला है। बट जो मनी मैनेजमेंट में इस ज्ञान के सहारे सही तरीके से अपने मनी मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट को ले लेता है, वो सही अर्थ में सरस्वती का पूजन कर रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में इस ज्ञान के सहारे रिस्क मैनेजमेंट करना ही सरस्वती का पूजन है। फिर मैं बात करती हूँ दुर्गा की। दुर्गा क्या दिखाती है? दुर्गा दिखाती है पावर, दुर्गा दिखाती है ताकत। अगर मैं आज कुछ भी खरीदने के लिए बाजार में जाऊं और मेरे पास अगर हार्ड कैश है तो मैं वो चीज खरीद सकती हूँ, है ना ताकत? तो सेविंग ये हमारी दुर्गा का प्रतीक है। अगर आपके पास सेविंग है जिससे आप जस्ट 1 घंटे में या 2 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है, तो आप सही अर्थ में दुर्गा का पूजन कर रहे हो, क्योंकि ये सेविंग आपको आज ताकत देती है कुछ भी चीज खरीदने की। अब आप बोलोगे हमने तो ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, पर आपको एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये पैसा आप जस्ट 2 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो ही वो सेविंग है। अब मैं बात करती हूँ लक्ष्मी। लक्ष्मी वृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी कहती है इतनी संपन्नता आए कि जिससे कई पीढ़ियों तक कोई तकलीफ ना हो। लक्ष्मी कहती है कि आप कुछ ना करो फिर भी आपके घर में हर वो खर्चा, हर वो जरूरतें चलती रहे। तो लक्ष्मी वृद्धि का प्रतीक है। अब वृद्धि कहाँ से आएगी? तो क्या वो दुर्गा का पूजन करके, सेविंग करके आएगी? तो आंसर इज नो। लक्ष्मी के लिए आपको आपके मनी मैनेजमेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आप महंगाई से ज्यादा रिटर्न्स क्रिएट कर सको और एक लंबी दूरी में कंपाउंडिंग के सहारे, मल्टीप्लिकेशन के सहारे सही अर्थ में मनी मैनेजमेंट की वृद्धि कर सको। अगर आपने सिर्फ सरस्वती का पूजन किया है, यानी आपने सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की है, आपने सिर्फ दुर्गा का पूजन किया है, यानी आपने सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे रखे हैं कि जस्ट 2 दिन में आप उसको कैश कर सकते हो, या आपने सिर्फ लक्ष्मी का पूजन किया है जिससे आप हमेशा मल्टीप्लिकेशन या वृद्धि के बारे में सोच रहे हो, तो आपने सही अर्थ में मनी मैनेजमेंट को नहीं किया। सही मनी मैनेजमेंट तो वो होता है कि जब सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी तीनों को इकट्ठा पूजा जाए। आप रिस्क मैनेजमेंट भी करेक्ट कर रहे हो, आप सेविंग भी करेक्ट कर रहे हो और आप वृद्धि भी करेक्ट कर रहे हो, तभी वो सही अर्थ में इन तीनों के पूजन के साथ मनी मैनेजमेंट के सहारे जिंदगी जीने की कला है। और ये तीनों को साथ में पूछकर इसके प्रति एक्शन लेना ही मैं बोलूंगी भगवान गणेश जी का आपने पूजन किया है। क्योंकि गणेश जी क्या दिखाते? गणेश जी दिखाते शुरुआत। तो बस गणेश जी का नाम लीजिए, बोलिए गणपति बप्पा मोरया और सही अर्थ में मनी मैनेजमेंट की शुरुआत कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।